जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं वो चले जाइए। नहीं, हम क्यों जाएं भाई, ये तो हमारा राष्ट्र है। तुम यहां रुके हो, अपना हिस्सा लेने के बाद भी रुके हो, जाना तो तुम्हें चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि मदनी को चले जाना चाहिए था। और ये मैं नहीं कहता, हमारे योगी जी भी कहते हैं, जिसे समझ में नहीं आता भारत की पद्धति वो यहां से निकल ले, उसको ऑलरेडी जगह दे दिया गया है। ये तो तैयारी में है नवीन जी कि जैसे पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, एक और राष्ट्र बनाने की तैयारी में ये सब हैं। और ये जितने अदनी मदनी हैं, हम नहीं दिख रहे हैं 2014 से, ये दिख रहे हैं क्योंकि मिर्ची तो इनको लग रही है। आप समझने का प्रयास करके मैंने फिर कहा कि देवों का सरकार है, देवों का राज है, और ये विधर्मी दानव हैं, ये राक्षस रूपी विधर्मी हैं। ये कयामत तक ये रोते रहे। कल कैसे घड़ियालू आंसू बहा रहा था मदनी, ये और अभी कहां दर्द होगा ना, वो कह रहे दर्द है। तुमने तो 870 साल से दर्द दिए, इसके पहले कि ज्यादा दर्द हो। मैं तो कहूंगा भाई, तुम्हारा एक जगह है पाकिस्तान, वहां चले जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देवबंद के अंदर जमियत उलेमा हिंद ने देश भर के कई राज्यों से मौलाना, मौलवी और मुफ्तियों को बुलाया और उसके बाद यह बयान दिया कि देश में नफरत का माहौल है, देश में रहना मुश्किल हो गया है, मुसलमानों का अपनी ही बस्ती में चलना दुबर हो चुका है। इस वक्त नफरत के पुजारी देश में बहुत हैं जो नफरत की आग लगा रहे हैं। ऐसी बातें महमूद मदनी ने कही हैं और ज्ञान वापी पर भी उन्होंने कह दिया कि कानून को भी कुछ लोग मानने वाले नहीं है, यानी जो शिवलिंग निकला है उसको भी पूरी तरह से नकार दिया। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को वो कैसे देखते हैं। बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत तोलकर बोलते हैं। सुशील तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। बयान आज आया है कि देश में रहना दुभर हो गया, महमूद मदनी ने स्पष्ट कहा और नफरत के पुजारी शब्द का प्रयोग किया। क्या प्रतिक्रिया? पूरा जो सम्मेलन था, जिसे सम्मेलन नाम दिया है, वो आपने देखा होगा, जब देश भर के तमाम मौलाना थे। कैसे देखते हैं आप? क्या आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए नवीन जी, बहुत बहुत आभार हेडलाइंस इंडिया को, और आपके माध्यम से पूरे देश को ये पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। देखिए, आज ये जो सदी चल रही है वो हिंदुत्व की सदी है, राष्ट्रवाद की सदी है, जहां ईश्वरीय योगी जी और मोदी जी विराजमान हैं। तो नेचुरल सी बात है, हर काल में देव और दानव हुआ करते थे। ये जो मदनी जैसे लोग हैं, ये दानव हैं, आज के दानव हैं। तो देवों की सरकार चल रही है, देवों का राज है, तो नेचुरल सी बात है दानव तो छटपटाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बार बार मदनी जो कानून की बात कर रहे हैं, वो कानून पहले तो 1947 वाला लागू करें। 1947 में ये बात हुआ था कि भाई 5 करोड़ की आपकी आबादी थी, उस हिसाब से आपने अपने अच्छी जमीन ले ली पाकिस्तान के रूप में, आपको वहां चले जाना चाहिए था। आप अभी भी यही जमे हो और आप हमें सिखा रहे हो कि 1991 वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा, हम तो कह रहे हैं वर्शिप एक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको हम रिमूव करने का अभियान चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1991 हम मानने को तैयार भी हैं तो तुम पहले 1947 मानो कि तुमने अपने हिस्से का जमीन, अपने हिस्से का रुपया, अपने हिस्से का तिरपाल लेके तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, और तुम आज भी यहां जमे हो बाय चॉइस बोल के। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा नवीन जी, सर्वविदित है, इतिहास गवाह है, आज से नहीं हजारों हजार साल से वहां शिव विराजमान है, वहीं से गंगा का अवतार हुआ। आप समझिएगा बात को। कहने का मतलब यह है कि आज हिंदू पक्ष, विष्णु जैन जी बहुत करीबी हैं, बहुत मानते हैं हमें, मतलब उनके आप देखिए, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और हिंदुओं को जीत हुई है। आज वो साक्ष्य लेके घूम रहे हैं, पान के पत्ते, स्वास्तिक, हनुमान जी, गणेश जी, वहां पे मतलब हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। और सबसे बड़ा साक्ष्य तो हमारे भगवान शिव का शिवलिंग जो प्रकट हुआ, जिसपे ये हरामखोर विधर्मी कुल्ला करते थे, जिसपे ये पैर धोते थे वजू के नाम पे। ये हिंदू समाज के साथ 400 साल से गुनाह कर रहे थे। हिंदू समाज इनको कैसे माफ कर देगा? और आज ये घड़ियालू आंसी बहा मदनी, इसको तो डूब मरना चाहिए। इसका हम तो कहते हैं उसको यार रहना नहीं चाहिए। हम ही क्या कहते हैं, हमारी वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो आप निकलिए यहां से, चले जाइए। उन्होंने तो साफ तौर पे बात बोल दी कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं वो चले जाइए।
नहीं, हम क्यों जाएं भाई, ये तो हमारा राष्ट्र है। तुम यहां रुके हो, अपना हिस्सा लेने के बाद भी रुके हो, जाना तो तुम्हें चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि मदनी को चले जाना चाहिए था। और ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे योगी जी भी कहते हैं, जिसे समझ में नहीं आता भारत की पद्धति वो यहां से निकल ले, उसको ऑलरेडी जगह दे दिया गया है। ये तो तैयारी में है नवीन जी, कि जैसे पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, एक और राष्ट्र बनाने की तैयारी में ये सब हैं। जिस हिसाब से इनकी सपोलो की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से उस तैयारी में है। आप देखिए, एक आवाज पे ये विधर्मी नमाज के नाम पे और इकट्ठे हो जाते हैं गोल टोपी लगा के अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये कोई वहां धर्म नहीं करते, कोई इबादत नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपनी संख्या दिखाते हैं कि देखो हमारी संख्या इतनी हो गई है, अब तुम ना हमसे ज्ञानवापी परिसर ले पाओगे, ना काशी ले पाओगे, ना मथुरा ले पाओगे। और जितने भी हम लोग आज के डेट में हम जिस पे दावा कर रहे हैं, चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा, मत्स्य भवन हो, तो ये नहीं ले पाओगे, ये जनसंख्या अपनी दिखाकर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है वो, और 1991 का कानून है, आप उसे शिवलिंग ना बताएं। वो स्पष्ट तौर पे जो मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील दे रहा है, और वो तो ये कह रहा है कि सब कुछ इसको निरस्त कर देना चाहिए, कोई सुनवाई होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1991 कानून है। ओवैसी भी लगातार उसकी दलील दे रहे हैं। ये बताइए, इनके पास, ये जाहिल गंवार लोग, इनके पास कोई अपना आर्किटेक्चर है क्या? जो आप काबा में कहां दिखा दीजिए, काबा में कहीं फवारा हो तो, काबा में कोई आर्किटेक्चर हो तो, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है विधर्मियों की। तो जब काबा में ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है, ये भारत पे औरंगजेब को बाप मानने वाले जो कभी पंचर में फवारा ढूंढते हैं, इनको फवारे का मतलब पता है? आप बताइए कि उस फवारा में सोर्स क्या है? किसी भी फवारे में, किसी भी शावर में एक सोर्स होता है पानी का। कहीं सोर्स दिखा? विष्णु जैन जी हजारों साक्ष्य लेके घूम रहे हैं, क्या बताएं, गलत शब्द निकल रहा है आपके। ये विधर्मी ये कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेंगे, ये बार बार 1991 1991 1991। मैं कहता हूं तुम विधर्मी, तुम क्यों नहीं 1947 का पहले पालन करते हो? मैं तो कहता हूं, मदनी हो, ओवैसी हो, जितने भी विधर्मी हैं, ये जो है जबरदस्ती की अपनी संख्या दिखाकर, वहां पे आपने देखा 500 की संख्या है नमाज पढ़ने के, वहां पहुंच गए 5000। क्यों? संख्या दिखानी थी। ये इनको कोई वहां धर्म कर्म नहीं करना था। तो कुल मिला के ये है कि देखिए, ज्ञानवापी परिसर तो हमने ऑलमोस्ट ले लिया है, कोर्ट ने उसको सबमिट कर लिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सबने सबमिट कर लिया। और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। और ज्ञानवापी ये शुरुआत है, अभी हम इसके बाद मथुरा जाएंगे। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई इतिहासकार कहता 30,000 मंदिर है, कोई कहता 40,000 है, कोई कहता 50,000 है। मैं कहता हूं 30 हो, 40 हो, 50 हो, ये हमारी सदी है। हमें अपने आर्किटेक्चर, अपनी भूमि, अपनी संपत्ति वापस चाहिए। वो भगवान की पूजा होने वाली जगह हो, या वक्फ बोर्ड ने अगर अनैतिक तरीके से कब्जा कर रखा हो, वो चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा हो, लक्ष्मण टीला हो। बोल दिया ओवैसी ने कि कयामत से कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। पहले डसे गए बाबरी के मुद्दे पर, अब की बार डसने नहीं देंगे। देखिए, ओवैसी जैसा कुकुर कसाई को मैं क्या कहूं, संसद में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो इकलौता विधर्मी है जो हमें जगाता है। हमें ओवैसी को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उसने यही बात कही, कयामत तक हमने राम मंदिर ले लिया। उसने यही बात कही महबूबा मुफ्ती ने कि जो है खून के नदियां बहेंगी, लेकिन देखिए 370 हट गया। कहने का तात्पर्य, इनको कहने दीजिए, अब कम से कम हिंदू जागा है। आप क्या समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई केस किया है क्या? एक भी केस भारतीय जनता पार्टी ने याचिका डाली है क्या? सारे हमारे जैसे हिंदू संगठन हैं। आप अगर इसका विवेचना करेंगे तो एक भी, कोई भी केस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कार्यकर्ता की तरफ से नहीं है। मुस्लिम पक्ष और तमाम जो लोग हैं, हम भी लगातार ओपिनियन ले रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के इशारे पर चल रहा है, यही करवा रहे हैं। पहले क्यों नहीं हो गया? आज से पहले कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन ये अचानक इस तरह के मुद्दे, इनका प्रोपोगेंडा है। ये अब लड़ाई 24 की करेंगे और इन्हीं के मुद्दे चलेंगे, और कोई मुद्दे नहीं। महंगाई पे बात नहीं हो रही। ये तो देखिए, महंगाई की बात पे हम आते हैं। अभी सर्वप्रथम ये है कि 600 साल मुगल काल, 200 अंग्रेज काल और 70 साल इन विधर्मियों का काल। अब कोई आया है हिंदुत्व की सदी, हिंदुत्व का काल आया है। 2014 से कम हम सांस लेना स्टार्ट किए हुए हैं। पहले तो हम सांस भी ढंग से नहीं ले सकते थे। अपने आप को हिंदू कहना पाप था, राम का नाम लेना पाप था, राम को काटनी सो भगवान बजरंगबली को
कार्टून बताया जाता था। तो इस तरह के जो है हमें गफलतों में रखा गया गयासुद्दीन गाजी के परिवार द्वारा, जो विधर्मी जिसको आप कांग्रेस कहते हैं। और ये जितने अदनी मदनी हैं, हम नहीं दिख रहे हैं 2014 से, ये दिख रहे हैं क्योंकि मिर्ची तो इनको लग रही है। आप समझने का प्रयास करके मैंने फिर कहा कि देवों का सरकार है, देवों का राज है, और ये विधर्मी दानव हैं, ये राक्षस रूपी विधर्मी हैं। ये कयामत तक ये रोते रहे। कल कैसे घड़ियालू आंसू बहा रहा था मदनी, और अभी कहां दर्द होगा ना, वो कह रहे दर्द है। तुमने तो 870 साल से दर्द दिए। तुम तो कहते हो हमने यहां हुकूमत किया है। तुम तो 870 साल हमारे बहन बेटियों के साथ रेप किए हो, कन्वर्जन किए हो। अभी तो शुरुआत है मदनी, अभी कहां। इसके पहले कि ज्यादा दर्द हो, मैं तो कहूंगा भाई तुम्हारा एक जगह है पाकिस्तान, वहां चले जाओ। और तुमको 1947 में जगह दिया गया था, हमें 1991 याद मत दिलाओ, क्योंकि 1991 भी तुम्हारे ही सरकारों ने बनाया था। 1991 जो वर्शिप एक्ट है, हम उसे नहीं मानते हैं, पहली बात। और हम उसकी रिमूव के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो जहां तक ज्ञानवापी की बात है, या जो सैकड़ों हमारे हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू संपत्तियों की, मंदिरों की बात है, तो ये मान के चलिए सारे 100 साल से पुराने के हैं, जिसपे 1991 वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। और ये आ जाएंगे सब डिबेट में, 1991 रटेंगे। इनके पास साक्ष्य कोई नहीं है, मतलब कागज नहीं दिखाएंगे, बड़बड़ाएंगे। तो कुल मिला के ये कि मदनी जैसे लोगों को जाके पाकिस्तान चले जाना चाहिए, दूसरे को शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि यहां पे जो है नफरत फैलाई जा रही है। तुम अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तुम प्यार बांट रहे थे। भाईचारा के नाम पे हिंदुओं को चारा बनाने वालों, जरा सा हिंदू जगह क्या तुमको मिर्ची लगने लगी? और तुम हमें ही कह रहे हो कि यहां से जो पसंद ना चले जाओ। अरे हमें तो पहले भी पसंद नहीं था, तब भी यहीं थे और तब भी, अब आगे भी यहीं रहेंगे। तुमको अगर घर वापसी करना हो तो कर लो, ये खुला आमंत्रण है। ये है मदनी को जवाब, ओवैसी को जवाब, महबूबा मुफ्ती को जवाब। कुल मिलाकर यह है कि हम 1991 एक्ट को मानने को तैयार हैं, बशर्ते मदनी और उनके जो अनुयायी हैं, जो गोल टोपी वाले हैं, वो 1947 के समझौते को माने। और ये बाई चॉइस की बात यहां से हटाकर सीधे जो है उनका पाकिस्तान में ठीक ठाक जगह है, वहां चले जाएं। जबरदस्ती का मत करें कि हम आजादी की लड़ाई लड़े हैं तो ये, अरे लड़े थे तो तुम ले तो लिए हो भैया। पाकिस्तान के रूप में तुमने संपत्ति ली, धन लिया, रुपया लिया, जमीन ली, जायदाद ली, और तुम फिर भी यहीं जमे रहे। ये इनका यही है। और आपको बता दें, जैसे धामी जी अभी समान नागरिक संहिता लाए हैं, ये पूरे देश में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, नहीं तो ये वो तो कह रहे हम नहीं मानने वाले कोई कानून, हम तो तलाक देंगे, तलाक दिया और तलाक देते रहेंगे, कोई भी कानून आए। उन विधर्मियों को समझाइए, उन हराम के खाने वालों को समझाइए कि तुम 1991 जब कानून नहीं मानते तो 1991 की बात क्यों करते हो? तुम्हारी अपनी बात आती है तो तुम्हारी शरीयत याद आती है, और जब हमारी बात आती है तो तुम्हें कानून याद आता है। तुम कानून के जरिए जनसंख्या बढ़ा के, वोटों को राइट लेके इस देश को गजवाए हिंद लागू करना चाहते हो। आप कह रहे मुसलमान बंधने वाला नहीं है, तैयार रहना होगा। देखिए, मुसलमान मैं नहीं कहूंगा, इस देश का हर व्यक्ति को बंधना पड़ेगा। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और देश का प्रधानमंत्री उसी संविधान से चलते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी संविधान से चलते हैं, और इनका शरीयत नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता जल्द आने वाला है, और इनकी जो टोपीबाजी है ये बंद होने वाली है, इनकी जो खोखली राजनीति है वो बंद होने वाली है, इनकी दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि इस समय योगी मोदी काल है। इनको और योगी मोदी के काल है। इसमें आपने एक देखा होगा, एक और महाकाल का अभी उत्पत्ति हुई है हेमंत बिस्व शर्मा जी की। नाक में दम कर रखा है, जाके मदनी वहां बोले, 4 तमाचा मार के मदनी जैसे लोगों को भगा दिया जाएगा। एक तो योगी जी का मेहरबानी कहिए कि इन्होंने देवबंद में उनको सभा अधिवेशन करने दे रहे हैं। बात समझिएगा। कुल मिला के हमारा यह मानना है कि मदनी हो, ओवैसी हो, इनके जितने भी भारत के अंदर जो 35 से 45 करोड़ ये लोग हैं, देखिए इनकी मंशा भारत के प्रति कभी सकारात्मक न थी, न है, न रहेगी। इनको कानूनन तरीके से जो कानूनी बाण है, मैंने कहा ना देवों का राज है, तो देवों का जो कानूनी बाण है उसी से इनको पस्त किया जा सकता है। बाकी ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, दानवी प्रवृत्ति के लोग, गाय का मांस खाने वाले लोग, इनको सिर्फ आप वो कानून के जरिए ही इनको जो है इनका पतन किया जा सकता है, इनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है, नहीं तो ये विधर्मी इस तरीके से नहीं सुधरने वाले हैं। अब कुल मिला के ये है, जहां तक ज्ञानवापी की बात है,
ज्ञानवापी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो आलमगीर मस्जिद थी। ठीक है, औरंगजेब ने 1669 में बनाया था, हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया था। अब ज्ञानवापी परिसर हो गया है, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं रहा है, आलमगीर मस्जिद बनी थी। लेकिन हम कोशिश में हैं कि कानून के बाण के जरिए जिस तरीके से विध्वंस बाबरी मस्जिद का हुआ था, उसी तरीके से इसको भी हटा उठा के अपने भगवान शिव का वहां पूजा पाठ करें और विश्व का कल्याण करें। इस संभावना के साथ, इस सकारात्मक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें विजय मिलेगी, मतलब सदैव विजय मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सुशील तिवारी जी बहुत बेबाकी से बोला कि वहां शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा, वो मंदिर में तब्दील होगी। और जिस तरह की बातें देश भर में हो रही है, ऐसी बातें ना हो तो ही अच्छा। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है, ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं। साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।